भविष्य युवा और जेनजी के कंधों पर रखा जा रहा है। इस बजट का सबसे बड़ा फोकस है रोजगार, स्किल और टेक्नोलॉजी। तो वहीं सरकार ने स्टार्टअप्स, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंडिया जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने का ऐलान किया है, ताकि कॉलेज से निकलने वाला युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन पाए। नई स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के जरिए युवाओं को, जेनजी को इंडस्ट्री रेडी बनाने की बात कही गई है, ताकि डिग्री और नौकरी के बीच की जो दूरी बनी हुई है वो कम हो जाए। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दिया गया है। मतलब साफ है, आने वाले सालों में ग्राउंड लेवल पर बड़ी संख्या में नौकरियां उपलब्ध करवाई जाने वाली हैं। डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस वर्क को भी बढ़ावा देकर जेनजी की काम करने की सोच की भी अब जगह दी गई है। जेनजी को ध्यान में रखकर ये कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हम आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बजट 2026 पर अमित शाह का एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया है। बजट में अगले 25 साल का रोड मैप रखा गया है देश के सामने। 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप है ये, और सपनों को शक्ति देकर पूरा करने वाला ये बजट है। तो वहीं हर नागरिक को सशक्त बनाने वाला बजट है ये। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, जहां विपक्ष इसको लेकर अब निशाना साध रहा है और इसे बता रहा है कि ये लाभदायी नहीं है आम लोगों के लिए। वहीं दूसरी ओर अब अमित शाह ने इसको लेकर बयान दिया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है कि हर नागरिक को सशक्त बनाने वाला बजट है ये। आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी का भी बड़ा बयान सामने आया है इसको लेकर। बजट में कुछ नहीं है, ये दिशाहीन है। ममता बनर्जी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं है, किसानों, युवाओं की अनदेखी की गई है, ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। Financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC। तो वहीं आपको बता दें, इस बजट से किसे क्या मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 40,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कंटेनर विनिर्माण योजना के तहत 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। चैंपियन एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो वहीं आत्मनिर्भर भारत टॉपअप के लिए 2,000 करोड़ का ऐलान कर दिया गया है। बायोफार्मा शक्ति योजना का ऐलान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 10,000 करोड़ की लागत की ये योजना। तो वहीं आपको बता दें, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई जानकारी, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 12 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री थी। तो वहीं अब बजट में टैक्स पर बड़ा ऐलान। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स में छोटी गलती पर सजा नहीं मिलेगी। एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए अब टैन की जरूरत नहीं होगी, और अगर कोई सजा यहाँ पर नहीं मिलती है तो वहां 30% जुर्माना लिया जाने वाला है अगर आय को घोषित नहीं किया जाता है तो। वहीं आपको यह भी बता दें कि किसानों से जुड़ा हुआ क्या पेश किया गया है, क्या ऐलान किए गए हैं। छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मछली के लिए बड़े तालाबों का निर्माण करवाया जाएगा। पशुपालकों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो वहीं नारियल किसानों के लिए नई स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु और केरला के नारियल किसानों के लिए स्कीम के ऐलान किया गया है। कॉफी किसानों के लिए कोको योजना घोषित की गई है। तो वहीं चंदन की लकड़ी के उत्पादकों को फायदा दिया जाने वाला है इस बजट के तहत। अखरोट